Okay. Hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. तो देखो हेल इन अ सेल पेपर भी तो अब खत्म हो चुका है और काफ़ी सारे लोगों के एक्सपेक्टेशन पर एक खरा भी उतरा है, क्योंकि जहाँ पर WWE ने डिलीवर करना था वहाँ पर उन्होंने जो है सही काम करके दिया है। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हेल इन अ सेल के बाद की चीज़ों के बारे में। मिज ने जो है मनी इन द बैंक का कॉन्ट्रैक्ट तो जीत लिया है, और गाइस क्या हमें कल के कल मंडे नाइट रॉ के ऊपर मिज कैश इन करते हुए दिखा देंगे रैंडी ओटन के ऊपर। इसके अलावा टकर ने क्यों किया हील टर्न, रैंडी ओटन एंड रोमन रेंज के भी रिएक्शन आ चुके हैं अपनी विक्ट्रीज के बाद। तो इन सारी इंटरेस्टिंग बातों के बारे में हम लोग वीडियो में बात करेंगे। आप लोग वीडियो को तो लास्ट तक जरूर देखना, नहीं देखोगे भाई तो काफी सारी चीजें मिस करने वाले हो। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल पर सुबह वाली वीडियो नहीं देखी जहां पर मैंने पूरा हेल इन अ सेल का शो कवर करा है, चैंपियनशिप मैचेस के अंदर क्या हुआ, रोमन रेंस ने क्या किया, कैसे जो है मिज हमारे नए मिस्टर मनी इन द बैंक बन चुके हैं, तो उस वीडियो का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप लोग उसे देख सकते हैं। और सबसे पहले गाइस हम लोग शुरुआत कर लेते हैं ओटिस मिज एंड टकर वाले मुद्दे के साथ। बहुत सारे लोग सरप्राइज हैं कि आखिर टकर ने ऐसा क्यों किया, और वो तो भाई ओटिस के बहुत अच्छे दोस्त हैं, आखिर क्यों उन्होंने जो है मिज की मदद करी है। क्या वो मिज एंड मॉरिसन को ज्वाइन कर सकते हैं? वेल ज्वाइन तो कर ही सकते हैं, लेकिन गाइस यहाँ पर हमको टकर की तरफ से खुद बैक स्टेज ही सुनने को मिलता है। उन्होंने यहाँ पर साफ साफ कह दिया, देखो ओटिस मेरे बिना चल नहीं सकता, और बाकी जो सारे मजे हैं वो ओटिस पेलता है। भले ही हम टैग टीम के अंदर हैं, लेकिन सारे मौके यहाँ पर ओटिस को मिल रहे थे। मैं इस बात से परेशान हो गया था, और वैसे भी जब ओटिस मेरे बिना कुछ नहीं है तो फिर मेरे को ओटिस के साथ कोई लेना देना भी नहीं है, इसीलिए जो है मैंने ओटिस के साथ ऐसा किया है। और अब ये टकर का हम लोग कह सकते हैं हील टर्न हो चुका है, क्योंकि ओटिस जैसे बंदे के सामने उन्होंने ऐसा कारनामा किया है, और आपको पता है फैंस ओटिस को कितना ज़्यादा पसंद करते हैं। वेल अगर मैं यहाँ पर टकर के बारे में बात करूँ तो उनके लिए खुद भी अच्छी चीज़ है। वैसे तो वो भाई अगर एक बेफेस सुपरस्टार ही बने रहते तो भी उनके साथ कुछ होने नहीं वाला था, तो यहाँ पर ये कह सकते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव है। लेकिन इस चक्कर में जो ओटिस का ब्रीफ केस है वो उनके हाथ से जा चुका है। हमारे न्यू WWE एंड 14th टाइम WWE चैंपियन रैंडी ओटन की बात करें तो अपनी विक्ट्री के बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। सबसे पहले तो हमको उनका एक बैक स्टेज इंटरव्यू देखने को मिलता है, जहाँ पर उन्होंने बात करी उन सारे लोगों की जिनके जो टाइटल रेन है वो काफ़ी ज़्यादा नंबर्स के रहे। उन्होंने यहाँ पर रिक फ्लेयर की बात करी, उन्होंने जॉन सीना की बात करी, उन्होंने ट्रिपल एच की बात करी, और उन्होंने कहा कि अब मैं इस लिस्ट के अंदर आ चुका हूँ क्योंकि मैं भी बन चुका हूँ 14 बार का WWE चैंपियन। तो उन्होंने काफ़ी इस चीज़ में प्राउड किया है, और कहा है कि मेरी ये जो विक्ट्री आई है ना ड्रू मैकिंटायर के सामने, ये अब तक की सबसे स्वीटेस्ट है। तो इस विक्ट्री को रैंडी ओटन ने काफ़ी इंजॉय किया, और गाइस इवन उन्होंने ट्विटर के ऊपर भी रिएक्शन दिया। आप लोग ये वाला उनका ट्वीट देख सकते हो, जहाँ पर उन्होंने यूज़ किया #new 14 टाइम और #hell in a cell। तो ये जो विक्ट्री है वो काफ़ी टाइम से ना सिर्फ रैंडी ओटन चाह रहे थे बल्कि उनके फैंस भी चाह रहे थे, और वो चीज़ जो है WWE ने फाइनली कर दी है। और अब रॉ के ऊपर उनको देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि नया जब चैंपियन आता है ब्रांड के ऊपर तो उसको देखने की अलग फीलिंग आती है, बिल्कुल अलग तरीके से हम लोग शो को देखते हैं। और वैसे भी जब रैंडी ओटन जैसा सुपरस्टार आया जो कि ऑलरेडी इतने सालों के अंदर कंपनी में अपने आप को स्टैब्लिश कर चुका है, तो डेफिनेटली हो सकता है रॉ के लिए भी ये फायदे का सौदा हो। हेल इन अ सेल में हमको बेली एंड साशा बैंक्स के मैच में भी देखने को मिला कि जो हमारी साशा बैंक्स है वो नई स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन बन गई है। और गाइस इसके साथ यहाँ पर कुछ ऐसे रिकॉर्ड भी बने जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो बन चुकी हैं ग्रैंड स्लैम चैंपियन, और वो तीसरी ग्रैंड स्लैम चैंपियन है, क्योंकि इससे पहले सबसे पहले बेली बनी थी, फिर हमारी आस्का, और अब बन चुकी हैं साशा बैंक्स। और गाइस एक बहुत ही अलग तरीके का रिकॉर्ड है जो यहाँ पर है, और वो ये है कि बेली को हराकर साशा बैंक्स पहली सुपरस्टार बनी है जिसके साथ उन्होंने टैग टीम भी बनाई है, और टैग टीम में जो उनका पार्टनर था उसी से एक चैंपियनशिप भी जीती हुई है, जो कि इससे पहले WWE की हिस्ट्री में हुआ नहीं है। तो यहाँ पर ये कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो कि इस मैच से निकल कर आई हैं, और अभी इंटरेस्टिंग बातें तो भाई अभी और भी होंगी, क्योंकि बेली एंड साशा बैंक्स की वाली जो फ्यूड है मुझे लगता है वो कंटिन्यू रहने वाली है, और अगर ये कंटिन्यू रह रही है तो स्मैकडाउन के ऊपर भाई आपको पूरा मजा मिलने वाला है। ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की बात करें तो रोमन रेंस के लिए भी काफी बड़ी विक्ट्री आई हेल इन अ सेल के अंदर, क्योंकि उनको अपने अगर ऑर्डर मनवाने थे द यूसोस से तो उनको इस मैच को जीतना ही था, और ऐसे ही उन्होंने मैच के अंदर किया भी। हालांकि ब्रूटैलिटी थोड़ी ज्यादा हो गई, लेकिन फिर भी रोमन रेंस के सामने टिकना जो है काफी मुश्किल था जे ऊसो का। तो गाइस यहाँ पर मैच खत्म होने के बाद रोमन रेंस ने ट्विटर के ऊपर एक ट्वीट किया है, जहां पर वो क्लियरली बता रहे हैं कि अब तो वो अपने आप को ट्राइबल चीफ बना चुके हैं। उन्होंने यहाँ पर फोटोज डाली है हेल इन अ सेल से, जहां पर एक तरफ तो वो खड़े हुए हैं अपने अंकल और फादर के साथ, और एक हमको रिंग से फोटो देखने को मिल रही है, और कैप्शन यहाँ पर है फॉर देम, फॉर यू, फॉर अस, #ट्राइबल चीफ, #हेल इन अ सेल, यानी कि सबके लिए वो बन चुके हैं ट्राइबल चीफ। और इस बात में अब कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि वो हेल इन अ सेल के अंदर एक बार फिर से जे ऊसो को हरा चुके हैं। वेल एक बात आप लोग मुझे क्वेश्चन करके पूछ रहे थे कि भाई रोमन रेंस मैच के दौरान रोने क्यों लगे थे, मतलब हम
हमने रोमन रेंज का है तो ये ट्राइबल चीफ वाला कैरेक्टर देखा है, इसमें बंदा रो क्यों रहा है? वेल अगर आपको समझ नहीं आया तो वो इसीलिए था क्योंकि वो जिमी ऊसो को जो है अपने जाल में फंसाना चाहते थे, क्योंकि जिमी ऊसो वहाँ पर रोमन रेंज को ये गिना रहे थे कि भाई तूने जे ऊसो के साथ कितनी ज़्यादा मेमोरी शेयर करी है, हम कैसे साथ में रहते थे, ये वो वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर जिमी ऊसो थोड़ा सा रोमन रेंज को याद दिलाना चाह रहे थे पुरानी बात है कि क्या पता ऐसा करके रोमन रेंज मान जाए, वो जे ऊसो के ऊपर अटैक ना करे। हालांकि वो मान जरूर गए, लेकिन उन्होंने यहाँ पर उल्टा ही दाव खेल दिया, क्योंकि उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जिमी ऊसो के ऊपर ही उन्होंने अपना सबमिशन होल्ड लगा दिया और उसके बाद ही जो हमारे जे ऊसो उनको आई क्विट करना पड़ता है और इस तरीके से रोमन रेंज इस मैच को जीते। लेकिन भाई ये बात कहनी पड़ेगी, इस मैच के अंदर रोमन रेंज की जो एक्टिंग थी ना यार, मतलब जब से रोमन रेंज का हील टर्न हुआ है उसके बाद से तो उनके कैरेक्टर के अंदर ये जो हमको स्पेशल चीज़ देखने को मिल रही है वो इससे पहले कभी भी नहीं देखने को मिली थी। मैच के दौरान जिस तरीके से वो बातें कर रहे थे पूरे टाइम जे ऊसो के साथ, उसने इस मैच के इमोशन को अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया था। और इसीलिए भले ही आप ये ना कहो कि इस मैच के अंदर रेसलिंग बहुत ही कमाल की थी, बट स्टिल इस मैच ने इस वजह से इसको काफ़ी स्पेशल बना दिया है। अब आगे देखो भाई क्या होता है रोमन रेंज जे ऊसो एंड जिमी ऊसो के साथ। अब इनके बीच कोई मुझे नहीं लगता कि मैच वगैरह होने वाला है, लेकिन फिर भी रोमन रेंज के भी ऑर्डर सुनने बाकी है उनको। तो फिर अब देखते हैं आगे स्मैकडाउन के शो में ये वाली जो स्टोरी लाइन है वो किस तरीके से प्रोग्रेस करती है। हम लोग बात करते हैं गाइस अपनी फाइनल स्टोरी के बारे में, और ये जुड़ी है द मिस के कैश इन से, जो कि वो कर सकते हैं रैंडी ओर्टन के ऊपर। अब सबसे पहले तो गाइस मिस के लिए काफ़ी बड़ी विक्ट्री है और इससे उनका जो कैरेक्टर है वो सडनली एलिवेट हो जाएगा। और हमको बैकस्टेज का इंटरव्यू देखने को मिलता है जहाँ पर उनसे पूछा जाता है कॉन्ट्रैक्ट जीतने के बारे में, तो वो सबसे पहले तो काफ़ी खुश होते हैं। उन्होंने कहा काफ़ी लंबी है मेरी मेहनत थी और फाइनली अब जो है मेरे पास ब्रीफकेस आ चुका है। हालांकि टकर की हेल्प से था, लेकिन मिस यहाँ पर कहते हैं कि नहीं, मतलब वो यहाँ पर ज़्यादा टकर को कोई भाव नहीं देता, वो तो कहते हैं कि नहीं मैं तो इसको वैसे भी जीत ही जाता। और यहाँ पर मिस इस ब्रीफकेस के बारे में एक स्पेशल बात को गिनाते हैं जो कि ओटिस नहीं कर पाए, लेकिन वो ये चीज़ करने वाले हैं कि ये ब्रीफकेस के साथ हमेशा आपके पास जो है पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि किसी भी टाइम हो सकता है कैश इन। और यहाँ पर इंटरव्यू खत्म करते करते जाते जाते उन्होंने बोला क्या पता मैं कल मंडे नाइट रॉ के ऊपर ही आपको कैश इन करता हुआ दिखाई दूं। तो गाइस यहाँ से उन्होंने टीज कर दिया कि पॉसिबली अगर मिस को कल मौका मिलता है मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में तो वो हिचकने नहीं वाले और वो कैश इन कर देंगे WWE चैंपियन के ऊपर, जो कि आपको पता है फिलहाल अब ड्रू मैकिंटायर नहीं और रैंडी ओर्टन है। और अगर आप लोग को याद होगा बहुत पहले 2010 में जब मनी द बैंक विनर बने हुए थे मिस, तो उस टाइम पर भी उन्होंने कैश इन किया हुआ था किसी और के ऊपर नहीं बल्कि WWE चैंपियन रैंडी ओर्टन के ऊपर। तो यहाँ पर एक तरीके से आप लोग कह सकते हो हिस्ट्री अपने आप को रिपीट कर सकती है अगर WWE रैंडी ओर्टन और ड्रू मैकिंटायर की फ्यूड को कंटिन्यू नहीं कर रही है। मुझे लगता है वैसे एक आध मैच के लिए तो हो जाएगा, बट स्टिल यहाँ पर जो मिस के कैश इन वाला एलिमेंट है वो हमेशा रहने वाला है। ये काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल बनाने वाला है चीज़ों को। और वैसे भी जब ओटिस के पास ब्रीफकेस था तो हमें कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि वो रोमन रेंज के ऊपर कैश इन करके जीतेंगे, लेकिन अब क्योंकि मिस के पास आ चुका है और आपको पता है मिस पहले भी WWE चैंपियन रह चुके हैं, तो ऐसे में हमेशा मिस के जीतने के चांसेस रहेंगे, भले ही सामने रैंडी ओर्टन ही क्यों ना हो। लेकिन अब थिंग्स पहले से ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है और शायद इसी वजह से WWE ने ओटिस के पास से ब्रीफकेस लेकर मिस के पास पहुंचा दिया है। तो इसी के साथ हमारी ये जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक के बिना कहीं मत जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है सुबह हेल इन अ सेल वाली वीडियो का, अगर आपने वो नहीं देखी तो उसे जाकर अभी जरूर देखना। और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लग गई हो गए तो प्लीज़ लाइक कर दो और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से प्रो रेसलिंग से जुड़ी सारी इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलती रहें। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।